प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बेटा जी शुरू करते हैं पढ़े ना। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2। और जैसा कि आप जानते हैं बेटा जी, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, तो चैप्टर प्रोग्रेस के साथ बेटा जी शुरू कर लेते हैं। हमने पिछली क्लास में वैद्युत आवेश क्या होता है ना, आवेश किसे कहते हैं, बेसिकली मैंने आपको वो बताया आवेश किसे कहते हैं जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत और चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न भी करता है और उनको महसूस भी करता है। दैट इज आवेश। क्लियर है। किसी पदार्थ का वह भौतिक वह मूलभूत गुण है ना, आवेशित। आवेश के बारे में बेसिकली बात कर रहे थे। आवेशों के गुणधर्म के बारे में मैंने आपको बेटा बात की थी। इसमें 2-3 आवेशों के गुणधर्म जो थे वो बहुत मेन थे। एक तो आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q बराबर प्लस माइनस एन, जहां एन क्या है इंटीजर, जहां एन क्या है पूर्णांक। जब भी आवेश को किसी वस्तु से निकालोगे या किसी वस्तु को दोगे तो हमेशा एक पूर्ण गुणज होगा। एक जो न्यूनतम आवेश है ना, सबसे छोटा आवेश ई है, ई है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। सबसे छोटा आवेश की सबसे छोटी इकाई। इससे छोटा आवेश को और नहीं तोड़ा जा सकता, यानी कि सबसे छोटा। हालांकि क्वार्क के बारे में मैंने आपको बताया था प्लस माइनस E/3 प्लस माइनस 2E/3, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ यही मान के चलते हैं कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक या सबसे छोटी इकाई हमारी ई है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम, माइनस 19 कूलाम। क्लियर। तो बेटा जी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको समझ में आया कि जो न्यूनतम आवेश है ना, सबसे छोटा जो आवेश है उसका पूर्ण गुणज, यानी कि ई का पूर्ण गुणज 1E, पूर्ण गुणज 2E, 3E, 4E, 5E, ऐसे Ne। प्लस माइनस एन इसलिए लिखा है क्योंकि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वो बॉडी बिकम पॉजिटिव, वो वस्तु धनावेशित हो जाती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वह वस्तु बिकम नेगेटिव, वो वस्तु ऋणात्मक हो जाती है। इसके बाद बेटा जी मैंने आपको आवेश संरक्षित है इस तरीके का भी एक पॉइंट दिखाया था, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेटा जी हमेशा याद रखना, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु उसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इतनी बात दिमाग में रखिएगा। आवेश सदैव संरक्षित है। और हमने एक विलगित वस्तु, विलगित निकाय बनाया था। विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम की हमने अंदर बात की थी। आइसोलेटेड का मतलब होता है बेटा जी उसका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ना ही तो बाहर से कोई आवेश अंदर आ सकता है, ना ही अंदर से आवेश बाहर जा सकता है। क्लियर। तो मेन चीजें मैंने आपको बता दी। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। सजातीय आवेश होंगे तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, विजातीय आवेश होंगे तो बेटा जी उनमें आकर्षण का बल होगा। सारी कहानी क्लियर है यार, बेसिक सब कुछ बताया है पिछली क्लास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, आपको अच्छा लगा होगा बेटा जी पिछली क्लास में। आज की क्लास में ना मुझे जो मेन फोकस करना है, मेन फोकस वो है बेटा जी आवेशन की विधियां। मैं आपको ना मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ाने वाला हूं। क्या पढ़ाने वाला हूं आपको? मेथड्स ऑफ चार्जिंग। उसके बाद बेटा जी कहानियां चलेंगी, दैट इज कूलाम्स का लॉ, कूलाम्स लॉ, दैट इज कूलाम का नियम। फिर विद्युत क्षेत्र के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, विद्युत बल रेखाएं एवं विद्युत फ्लक्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, गाउस का नियम आपको पढ़ाया जाएगा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा आने वाले समय में। सब आने वाली क्लासेस के बड़ा चैप्टर है। मैंने फिर बोल रहा हूं बड़ा चैप्टर है। कम से कम मुझे 18 से 20 लेक्चर चाहिए इस चैप्टर को कवर करने में। कम से कम 18 से 20 लेक्चर, 20 ही पकड़ लो तुम। मैं फिर बता रहा हूं टाइम लगता है इस चैप्टर में, ये हल्का फुल्का चैप्टर नहीं है। ठीक है। फिर वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। द्विध्रुव के कारण से विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव निकलवाना आपको बताऊंगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस दैट इज सम विभव पृष्ठ के बारे में आपको बताया जाएगा। विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध आपको बताऊंगा। समरूप विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण की गति, इसको मैंने आपको बताया, इसको हो सकता है मैं पहले भी करवा दूं, तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है, कोई अचरज वाली बात नहीं है। उसके बाद चालक और इसके गुण के बारे में आपको बातें की जाएंगी, और अभ्यास प्रश्न तो हमारे चलते ही रहेंगे। बीच में भी अभ्यास प्रश्न चलेंगे, आज भी अभ्यास प्रश्न चलेंगे। और मैं तो कह रहा हूं आज की क्लास की शुरुआत ही अभ्यास प्रश्नों से कर ली जाए। क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती जनता?
शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्नों से बेटा जी, क्योंकि यार ये वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। जेई के हिसाब से, जेई की दृष्टि से मेंस हो चाहे एडवांस हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्थिर वैद्युतिकी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद आपका कराया जाएगा कैपेसिटर, दैट इज संधारित्र। संधारित्र कराने के बाद हम फिर देखते हैं आगे नया चैप्टर चालू करना है या कुछ और पुराना जो हमारा हिसाब रह गया था वो चुकता करना। खैर वो मैं सब देख लूंगा, अभी तो आप पढ़ते जाइए। पहले सवाल पे चलते हैं, सीधा सवाल पे लेके आया हूं बेटा जी इसके बाद, क्योंकि ये ऐसा सवाल है बिल्कुल बेसिक, इसे कहते हैं कॉमन सेंस वाले। इसमें नॉलेज की जरूरत नहीं है, अगर आपको छोटी मोटी गणित आती है, अगर आपका कॉमन सेंस हाई है तो आप ये सवाल सारे वैसे भी कर ले जाओगे। उन्होंने क्या बोला है, सवाल को पढ़िएगा, सवाल को सुनिएगा। बोला है कि जब एक पॉलिथीन के टुकड़े को ऊन के साथ, ऊन समझते, ऊन, ऊनी स्वेटर होते, स्वेटर जैसे ऐसा ऊन का गोला आता, ऊन, ऊन के साथ, वुलन के साथ रगड़ा जाता है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में फ्रिक्शन वाले मेथड है ये। तो सर आपने पहले तो हमें मेथड आवेशन की विधियां बताई नहीं, आप सीधा सवाल करवा रहे हो। हाँ बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस मेथड से इस सवाल का कोई लेना देना नहीं। कॉमन सेंस से भी कर सकता है, क्योंकि उन्होंने उस मेथड को पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है इसी सवाल में। बोला है कि जब एक पॉलीथीन को ऊन के साथ रगड़ा जाता है तो पॉलीथीन पर इतना आवेश आ जाता है, इतना, और माइनस का मतलब प्रकृति, माइनस प्लस का मतलब है प्रकृति पता चलती है कि धन आवेश है या ऋण आवेश है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, माइनस प्लस से हमेशा और हमेशा एक प्रकृति पता चलती है कि ये धन आवेश आया होगा या ऋण आवेश आया होगा। क्लियर है? तो पॉलीथीन पर स्थानांतरित, तो पॉलीथीन पर स्थानांतरित द्रव्यमान की मात्रा आपको ज्ञात करनी है। गुरुजी ये पॉलीथीन है, क्या है ये? पॉलीथीन, कोई बोला है क्या? हाँ, ये है पॉलीथीन। और ये क्या है? ये है बेटा जी ऊन, है ना, ये है ऊन। क्या है ये? ऊन। जब इन दोनों को आपस में रगड़ा, जब इन दोनों को आपस में रगड़ा, जब इन दोनों को आपस में रगड़ा तो पॉलीथीन के ऊपर जो आवेश आएगा और ऊन, पॉलीथीन के ऊपर जो आवेश आया है वो आया है माइनस, पॉलीथीन के ऊपर जो आवेश आया है वो आया है माइनस 2 गुना 10 की घात -7 कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। मैंने आपको बताया था, इसको किससे दिखाते हैं? सी से दिखाते हैं। अगर इस पर ऋणावेश आया है, इसका मतलब है इस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा। यह बात तो कंफर्म है। थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। अगर इस वस्तु ने इस वस्तु पर अगर आवेश ऋणात्मक आया है, तो जो वस्तु पर ऋणात्मक आवेश है इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे। तो ऐसे ही, यानी कि इस वाली वस्तु ने इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे और इस वाली वस्तु पर कितना आवेश आया होगा? +2 गुना 10 की घात -7 कूलाम। एक बात बता देता हूं, जितना इलेक्ट्रॉन इस पर स्थानांतरित हुआ है उतना ही इलेक्ट्रॉन की तो कमी है इस पर, तो उतना ही तो धन आएगा पीछे। अरे यार भाई, इस पर इतना ऋणावेश है तो कुल मिला के ऐसा बोल सकता है इस पर इतना धनावेश है, और हमें पता नहीं है कि कितने इलेक्ट्रॉन, बोला है ना। तो पॉलीथीन पर स्थानांतरित द्रव्यमान का मात्रा, तो पहले तो मैं ये पता कर लूं कि कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए। मुझे नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए, मान लेते हैं भैया n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए। कितने? n इलेक्ट्रॉन। अब q बराबर +- q बराबर +- आवेश का क्वांटीकरण q बराबर +- मुझे नहीं पता कि कितने इलेक्ट्रॉन, मैंने मान लिए n इलेक्ट्रॉन, तो ये n और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश,
एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना 1.6 इंटू 10 की घात -19 बराबर। अब मैं केवल परिमाण की बात कर रहा हूं, माइनस केवल प्रकृति दिखाता है, माइनस केवल प्रकृति दिखाता है, मुझे तो संख्या चाहिए, इसीलिए मैं सिर्फ परिमाण लिख देता हूं 2 गुना 10 की घात -7 कूलम। तो एन का मान कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 की घात -7 बटे 1.6 इंटू 10 की घात -19। बेटा जी ये भी आवेश ये भी आवेश, इसीलिए संख्या आई है, और संख्या का कभी कोई मात्रक नहीं होता। तो एन का मान कितना आएगा 1 कर लेना 1.25 इंटू 10 की घात 12। इतने इतने इतनी संख्या स्थानांतरित हो गई, मतलब इतने आवेश, इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो। बेसिकली एन क्या है, इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर दिए, ये +12 है। अब पता चल गया तुझे कि भैया इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि यार याद कर मैंने बताया था कि अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा और इसका द्रव्यमान घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे हैं और इसने ग्रहण किए, और हर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है कि नहीं होता है। तो यार जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही, तो यार साथ में द्रव्यमान बढ़ेगा ना, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, हर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो कुल मिला के द्रव्यमान बढ़ता जा रहा है, तो इसका द्रव्यमान घटेगा। तो इसने इतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए और हर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 वो पता ही है, तो गुना कर दे तो टोटल द्रव्यमान आ जाएगा। वही पूछा सवाल में कि कितना द्रव्यमान स्थानांतरित कर दिया, इतना द्रव्यमान स्थानांतरित कर दिया, सवाल खत्म। देखो बेसिक है, अभी तो शुरुआत की है, सवाल खत्म हो गया। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम, तो कुल द्रव्यमान कैसे निकालेगा, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इंटू एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इंटू एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल द्रव्यमान कितना आ जाएगा एन का वैल्यू 1.25 इंटू 10 की घात 12 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछ लेते हैं। 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम, इसका तो कोई मात्रक है नहीं है, इसका मात्रक है किलोग्राम, आंसर आ जाएगा किलोग्राम में। इसको जब तू सॉल्व करेगा तो 11.38 इंटू 10 की घात -19 किलोग्राम। सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन तेरे हाथ में है, कैलकुलेशन मैंने तुझे छोड़ दी। पहला सवाल आपने बहुत अच्छे से समझा दिया बेटा, बेसिक है। तो अगले सवाल पे थोड़ा सा सवाल का स्तर मैंने बढ़ाया है, हल्का सा है, कॉमन सेंस का सवाल। देखो बेटा मजा आता है पढ़ने में, अगर आप पढ़ने चाहते हो या पढ़ने आए हो तो मजा आएगा, सुनते रहिएगा। अब दूसरा सवाल भी कॉमन सेंस का है। क्या बोला है, एक उदासीन गोले पर प्रति सेकंड 10 की घात 12 अल्फा कण, जिसको हम बोलते हैं हीलियम का नाभिक। अल्फा कण बेसिकली है क्या, हीलियम का नाभिक। अल्फा कण पर आवेश 2e होता है, +2e, दुगना होता है ना, +2e। जितना प्रोटॉन का आवेश है उससे दुगना आवेश अल्फा कण पर होता है। ये याद होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक बातें हैं, केमिस्ट्री में तो पढ़ाई होगा यार अल्फा कणों के बारे में। चल, तो एक उदासीन गोले पर प्रति सेकंड इतने अल्फा कण गिरते हैं, तो वह समय ज्ञात कीजिए जिस समय पर गोले पर आवेश 2 माइक्रोकूलाम हो जाता है। मेरी बात सुन, मैं समझाता हूं तेरे को। यह है तेरे पास उदासीन गोला, क्या बोलते हैं इसको, उदासीन गोला। पहले उदासीन गोला है। अब तूने क्या किया, इस पर अल्फा कण गिरा रहा है,
तो अल्फा कण 1 गिरेगा, 2 गिरेगा। अब अल्फा कण के ऊपर जो आवेश होता है क्यू अल्फा, वो दुगना होता है क्यू प्रोटॉन पर। या ऐसे लिख सकता है तू प्लस 2v, ऐसे लिख दे क्यू अल्फा समझता है अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो प्लस 2e होता है। अगर नहीं याद है तो रट लेना, मैं फिर बता रहा हूं। या हम इसको ऐसे भी लग सकते हैं क्यू अल्फा बराबर दुगना होता है प्रोटॉन पर जितना आवेश है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19। पिछली क्लास में मैंने क्विज में भी ये सवाल आपको करवाया था, जिसका आंसर 3.2 इंटू 10 की घात -19 गुलाम आता है। बेटा मैं नहीं भूलता, तुम भूल जाते हो लेक्चर। मेरा लेक्चर में कभी नहीं भूलता, इतना दिमाग में रखना। समझ में आया? सुनिएगा कहानी को, बढ़िया शुरुआत है, अच्छी शुरुआत हुई है। जोश में रहिएगा, मोटिवेट रहिएगा, यकीन मानना फोड़ के आएंगे। सुनिएगा कहानी। अब बड़े हो गए हो, बड़े के हिसाब से सोचना, बच्चे नहीं हो। यार अल्फा कण जब मैं गिरा रहा हूं, बेसिकली मैं गिरा क्या रहा हूं? आवेश ही तो गिर रहा है। तो इस पर आवेश गिरा, कुछ हुआ। पहले उदासीन था। उदासीन का मतलब कोई आवेश नहीं है, गलत। उदासीन का मतलब है सर उस पर नेट आवेश 0 है। क्या इस पर धन नहीं होंगे? क्या इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? परमाणु से बना है ना, परमाणुओं से मिलकर मैटर बना है। तो इसमें परमाणु होंगे, परमाणु है तो नाभिक भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, पर जितना धन है उतना ऋण है। दैट इज द मीनिंग ऑफ उदासीन, दैट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल एटम। ये मतलब होता है उदासीन परमाणु का। समझ में आया? और ये अगर सारे परमाणु उदासीन है तो पूरा गोला उदासीन है, क्योंकि परमाणुओं से मिलकर बना है ये पदार्थ। तो इस वक्त ये उदासीन का मतलब है इस पर नेट आवेश 0 है। अब तू अल्फा कण गिराता जा रहा है, अब तू अल्फा कण गिरा रहा है। अल्फा कण का मतलब है आवेश कौन सा होता है अल्फा के ऊपर? धनावेश। कितना? धनावेश। इसका मतलब तू धनावेश इस पे गिराता जा रहा है तो इस पर धनावेश बढ़ेगा। पहले उदासीन था। मैं 0 पे, मैं भिखारी मान ले, मेरे पास 0 रुपए, तू मुझे रुपए देता जा रहा है, देता जा रहा है, तो मेरे तो रुपए बढ़ते जा रहे हैं ना, मैं अमीर हो जाऊंगा। सेम ये भिखारी है बेचारा, इस पर कोई आवेश नहीं है, तो इसको आवेश देता जा रहा है, तो यार इस पर तो आवेश बढ़ेगा। और कौन सा आवेश दे रहा है? धन आवेश। कैसे पता चला? अल्फा कण। बहुत बेसिक बात है, हर चीज समझ में आएगी। कौन सा आवेश दे रहा है? तो कौन सा आवेश दे रहा है? धन आवेश दे रहा है। क्लियर है? अल्फा कण गिरा रहा है। तो उसने बोला है कि वह समय ज्ञात करिए जिस समय इस पर क्यूटी कुल आवेश, जिस समय इस पर आवेश 2 माइक्रो कुलाम। अब 1 माइक्रो पता होना चाहिए, 10 की घात -6 गुलाम। पता है कि नहीं पता है इतना बता दे बस, फिर मैं देख लूंगा क्या करना है तुम्हारे साथ। Q बराबर 2 गुना 10 की घात -6 गुलाम। अब ध्यान से सुनना। सर मुझे पता है कि इतना आवेश हो जाता है, प्रति सेकंड कितने अल्फा कण गिर रहे हैं? प्रति सेकंड 10 की घात 12 अल्फा कण गिर रहे हैं प्रति सेकंड। तो माना इतना आवेश होने में, माना Q बराबर 2 माइक्रो कुलाम आवेश होने में T समय लगता है। क्या लगता है? T, माना T समय लगता है। कितना समय लगता है? T समय। तो कितना, कुल कितने T समय में कुल कितने अल्फा कण गिर जाएंगे? तो बेटा जी 10 की घात 12 प्रति सेकंड इंटू T समय तक गिरता है, तो कुल इतने अल्फा कण गिर जाएंगे। ये संख्या आई है ये बेसिकली संख्या है। प्रति सेकंड इतने गिर रहे और T समय तक गिरे, तो कुल T समय में इतने अल्फा कण गिरे और एक एक अल्फा पर आवेश 2e। तो बेटा जी कुल आवेश प्लस 2e इंटू 10 की घात 12, इतना आवेश है। और ये किसके बराबर करेगा? इसके बराबर। टी का मान निकाल लेना वहां से। 2 इंटू 1
2 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19 इंटू 10 की घात 12 इंटू टी बराबर 2 इंटू 10 की घात -6। यह आ जाएगा 3 अच्छा 2 से तो 2 काट देना, क्यों गुना कर रहा है। तो यह आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की घात -7 इंटू टी बराबर 10 की घात -6। तो बेटा जी 1.6 इंटू टी बराबर 10 की घात -6 बटे 10 की घात -7 ऊपर जाएगा, तो 10 की घात -6 प्लस 7 दैट इज 10 की घात 1। तो 1.6 इंटू टी बराबर 10, तो टी बराबर 10 बटे 1.6 सॉल्व करेगा 6.25 सॉल्व कर ले, क्या सही तो लिख रहा हूँ। 125 है या 25 है, एक बार चेक कर लेना। आई थिंक 125 आएगा बेटा जी, आई थिंक 125 आएगा। चेक कर लेंगे एक बार, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। 125 सेकंड। अब देख सुनना है ना, इसको सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा ना, एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे ना। 16 इंटू 10 है, 5 से काटेगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, सही तो है। अगर सही तो है, नहीं आई समझ में, अब नहीं आई समझ में, नहीं आई समझ में। अब इसमें भाग देगा, 8 छिंग 48, 10 तो है ही है, बाद में इसको भाग देंगे। 8 छिंग 48, 2 बचेंगे, और 8 छिंग 48, 2 बचेंगे, 8 दूनी 16, 4 बटेंगे, 8 पंजे 40 इंटू 10 है ना। 0.625 मैंने क्या किया है, भाग देना भी नहीं आ रहा है क्या। 0.625, तो ये 6.25 बनेगा बेटा, है ना। सही था, अपन ने पहले सही लिखा था। 6.25 सेकंड गणित है और नथिंग मोर देन दैट यार, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो, तो यहां पर आकर पहले ये बता, सवाल समझ में आया, कर लोगे, कोई दिक्कत? कैसा लगा सवाल, कैसा लगा सवाल? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो? अब चलते हैं आवेशन की विधियां। बेटा जी अब आप लोग बोलोगे गुरुजी ये क्या लिख के ले आते हो यार बेटा जी, तो बेटा जी ये तेरे बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी है, देने हैं नहीं देने समझाऊंगा मैं सब कुछ, लेकिन यार बेटा जी मेथड्स ऑफ चार्जिंग डालिए, हेडिंग डालिए मेथड्स ऑफ चार्जिंग, जिसमें फर्स्ट मेथड डालिए घर्षण। आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, हालांकि ये तो आपको एज अ नोट्स में आपको दे रहा हूं, एज अ नोट्स आपको दे रहा हूं, पर मेरी बात सुनना। आवेशन की विधियां, किसी भी वस्तु को आवेशित करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। बेसिक मेथड तो आपको मैं बता देता हूं, बेसिक मेथड तो 2 होते हैं, है ना। आवेशन की विधि आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। आवेशन की विधि तो बेसिकली 2 होती हैं, एक होती है बाय कांटेक्ट और एक होती है विदाउट कांटेक्ट। एक होती है विदाउट कांटेक्ट। अब विद कांटेक्ट, बाय कांटेक्ट या विद कांटेक्ट में भी 2 पार्ट है। विद कांटेक्ट का मतलब समझ में, संपर्क द्वारा 2 वस्तुओं को तो संपर्क में लाएगा, उनको टच कराएगा। एक होता है बिना संपर्क किए, बिना संपर्क में लाए। दूसरा क्या है, बिना संपर्क में लाए, यानी कि वस्तु को संपर्क में नहीं लाना। तो बेसिक जो है वो 2 है, एक तो कांटेक्ट से, एक तो छू के, एक बिना छुए। दूर से ही मैं उस वस्तु को आवेशित कर दूं, अब जब मैं छूऊंगा, छूना वाला जो मेथड है बाय कांटेक्ट, इसमें भी 2 है। एक है आपका फ्रिक्शन, एक है आपका फ्रिक्शन बोल दो, रबिंग बोल दो, क्या बोल दो, रबिंग बोल दो। हिंदी में इसको बोलता है घर्षण बोल दीजिए, रगड़ना बोल दीजिए,
जो बोलना है बोल दीजिए, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं बेटा, बहुत डिटेल में और बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं। रगड़ना, घर्षण, और दूसरा जो है वो है कंडक्शन, कंडक्शन एंड दैट इज चालन विधि, चालन द्वारा, बाय कंडक्शन और बाय फ्रिक्शन। यहां लिख लो घर्षण या रगड़न द्वारा, घर्षण या रगड़न द्वारा, यह है चालन द्वारा। और तीसरा जो हमारा बिना कांटेक्ट के है उसमें बेटा जी केवल और केवल एक ही है, जिसको हम बोलते हैं इंडक्शन, बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन, जिसको बोलते हैं प्रेरण द्वारा। तो बेसिकली तीन मेथड है हमारे पास, बेसिकली तीन मेथड है हमारे पास, पहला, दूसरा और तीसरा। जैसे मैंने लिखे हैं सेम इसी क्रम में मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहले घर्षण द्वारा पढ़ाऊंगा, फिर चालन द्वारा पढ़ाऊंगा और फिर तीसरा प्रेरण द्वारा पढ़ाऊंगा। सवाल जो बनते हैं वो चालन और प्रेरण से बनते हैं, घर्षण से नहीं बनते। तेरे बोर्ड में भी नहीं पूछते घर्षण को तो, लेकिन तेरे बोर्ड एग्जाम में चालन और प्रेरण पूछ लेते हैं। लेकिन मुझे तो अपनी पूरी ड्यूटी निभानी पड़ेगी, पूरा कर्तव्य निभाना है, मुझे तो घर्षण भी लिखाना है। पहली चीज तो समझ में आया। बेसिकली मूल रूप से आप दो तरीके से, एक तो टच करके और एक टच नहीं करके। टच करने के भी दो तरीके, एक तो आप इनको रगड़ो, ना बचपन में पढ़े होंगे, बलून को वो सूखे बालों पर या कंघी को सूखे बालों पर रगड़ने पर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेते हैं। बेसिकली है क्या, तूने रगड़ा, चार्ज हो गई, उस पर आवेश आया, कागज को आकर्षित करने लग गई। सिंपल है यार, यही मेथड है। हुआ क्या, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हुआ होगा, यही मेथड है चार्जिंग, ये फ्रिक्शन का। दूसरे में आएगा मजा कंडक्शन में, और तीसरा और ज्यादा मजेदार। खैर, तो बेटा जी पहली हेडिंग लगाएंगे घर्षण द्वारा। मेन हेडिंग हमारी क्या चल रही है, आवेशन की विधियां, जिसमें हमारा पहला है घर्षण द्वारा। अब घर्षण द्वारा में क्या है, मेरे पास दो वस्तुएं हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब लिख दूं क्या, दो वस्तुओं को। बच्चों आपने बोला था कि गुरुजी इस बार आप ज्यादा लिखना है ना, एज अ नोट्स कम ही देना, लेकिन जहां जरूरत होगी, जहां बहुत बड़ी थ्योरी होगी, वहां तो नहीं दे पाऊंगा यार, है ना। बाकी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, मेरे दिमाग में बहुत कुछ है तुम्हारे लिए, बस थोड़ा सब्र रखना, टाइम टू टाइम सब आएगा। जब दो वस्तुएं या जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वह धनावेशित हो जाती है, तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। यही फंडा है, बस यही लॉजिक है चार्जिंग का। दो वस्तुओं को रगड़िए। अब बेटा जी इसमें क्या है, कुछ फिक्स जोड़े हैं कि जब तू कांच की छड़ को
रेशम के कपड़े से रगड़ेगा या ऊनी वस्त्र को रबर, अंबर एक पदार्थ का तरह का पदार्थ होता है, अंबर प्लास्टिक से रगड़ेगा तो क्या होगा? जोड़े हैं इनको, सूखे बाल और कंगा या बिल्ली की खाल या एबोनाइट छड़। अब ये चीज रटने वाली है, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, सच में नहीं है, होता तो समझाता, फिक्स है, ये रटेगा तू। इसमें से दो रट ले, कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। एक तो बिल्ली की खाल वाला रट ले और एक कांच की छड़ वाला रट ले। कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, यह है तेरी कांच की छड़, और उसको जब तू रेशम के कपड़े से रगड़ेगा तो कांच की छड़ बिकम पॉजिटिव, रेशम का कपड़ा बिकम नेगेटिव। तो रेशम के कपड़े पर, कांच की छड़ के ऊपर तो जो आवेश आएगा, कांच की छड़ पर तो जो आवेश आएगा, कांच की छड़ पर जो आवेश आएगा वो प्लस आवेश आ जाएगा, और जो रेशम के कपड़े पर आवेश आएगा, जितना धन आया उतना ही ऋण आएगा। 1 2 3 4 5 उतना ही ऋण बना दो, बहुत स्पेसिफिक समझाने के लिए बता रहा हूं। 2 3 4 5, ठीक है, बोलो यार, बात समझ में आई? तो जितना धन उतना ऋण, पहला एग्जाम्पल तो ये है, और दूसरा एग्जाम्पल बेटा जी यहीं पर लिख लो ताकि फिर हम अगला मेथड चालू करेंगे। एक और है, जब तू बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़, किसको? एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़, तो एबोनाइट की छड़ नेगेटिव हो जाएगी, बिल्ली की खाल पॉजिटिव हो जाएगी। एक और एग्जांपल जो हमारा सबसे, सूखे बाल और कंघा या कंघी, तो सूखे बालों को जब रगड़ेगा तो सूखे बाल पॉजिटिव, कंघी नेगेटिव। कंघा ले ले, कंघी ले ले, जो भी लेना है ले ले यार। कुल मिला के बेसिकली ये बातें हैं, ये मेथड है। बस घर्षण द्वारा में यह है बेटा जी, जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में होता है, यही कहानी है। वही मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वह धनावेशित हो जाती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, मामला सेट है। तो आवेशन की विधियां में मैंने पहला घर्षण द्वारा समझा दिया, तो अगली हेडिंग लगाएंगे दूसरी, चालन, दैट इज कंडक्शन। अब इसमें क्या है बेटा जी, बहुत सिंपल है, इसका भी है ना, इसका भी बहुत सिंपल है। मान लेते हैं कि मेरे पास एक वस्तु है, बहुत सिंपल सी कहानी है चालन द्वारा भी। चालन को मैं देखो, घर्षण में क्या था, संपर्क में लाया था, मैं दोनों को टच कराया था तो आवेशित हुआ था। इसके ऊपर धन आया, इसके ऊपर ऋण आया, जितना इसके ऊपर धन आया उतना ही इसके ऊपर ऋण आएगा। ऐसा मत कर देना, इस पर +2 कूलाम बोल दो, इस पर +2 कूलाम, इस पर -1 कूलाम, तो 1 कूलाम कहां गया, फिर 1 कूलाम कहां गया? ऐसा कतई नहीं करना, ऐसा कतई मत कर देना बेटा जी, मैं फिर बता रहा हूं, बात समझो। अब दूसरा जो हमारे पास हेडिंग है बेटा जी वो है कंडक्शन, है ना, क्या बोलेंगे हम इसको, कंडक्शन, चालन। अब चालन समझेंगे। मेरे पास एक वस्तु है, अच्छा उदासीन का मतलब समझता है क्या? मेरे पास एक वस्तु है, क्या है, एक वस्तु है, और इस वस्तु के ऊपर मान लेते हैं ऋणावेश है, पर ये एक्सेस आवेश है। एक्सेस समझता है क्या?
ज्यादा आवेश है। मतलब अगर मेरे पास एक उदासीन वस्तु होती तो जितने ऋण होते उतने ही धन होते। तो मैं बोलते था भैया उदासीन है, लेकिन इस वक्त मेरे पास एक ऐसी वस्तु है जिस पर बहुत सारे ऋणावेश हैं, यानी कि ऋणावेश की चलने वाली है, एक्सिस है, मतलब ये वस्तु ऋणावेशित है। मतलब ये वस्तु ऋणावेशित है। अब तुम बोलोगे सर इसको ऋणावेशित कैसे किया? मान लेते हैं घर्षण द्वारा किया, कैसे भी मेथड से मैं कुछ भी करके मैं इसको ऋणावेशित बना दिया, मैं इस वस्तु को ऋणावेशित बना दिया कैसे भी करके। अभी अभी हमने घर्षण सीखा, तो लेट्स कंसीडर कि हमने घर्षण द्वारा ही मैंने इसको ऋणावेशित कर दिया, ठीक है। अब संपर्क में लाऊंगा दूसरी वस्तु को, तो बेटा जी ध्यान से सुनना, यह है एक वस्तु, तो बोल दे ये वस्तु कौन है? ऋणावेशित। कारण भी समझना, सब कुछ समझना, ये वस्तु क्या है? ऋणावेशित है। अब बेटा जी इसमें क्या है? बहुत सारे ऋणावेश हैं। अगर इसके पास बहुत सारे ऋणावेश हैं तो ऋणावेश ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब हाईली रिपल्सिव फोर्स है। यार एक वस्तु पर तूने ऋणावेश ऋणावेश बिठा रखे सारे, ऋणावेश 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 ऋणावेश, तो आपस में ये सब, इनमें प्यार है कि दुश्मनी है? ये एक दूसरे को देख के खुश हो रहे हैं कि नफरत की निगाहों से देख रहे हैं? ये एक दूसरे को नफरत की निगाहों से देख रहे हैं। ये एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से तब देखते जब एक धन होता और एक ऋण होता, जैसा इंसानों में होता है, ठीक है। हाँ सुनिएगा कहानी को, ज्यादा भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं, कहानी सुन। तो बेटा जी ये ऋणावेश है, एक दूसरे को गुस्से की भावना से देख रहे हैं, हाईली रिपल्सिव फोर्स है, दोनों ही संप्रतिकर्षण है। अब प्रतिकर्षण है तो ये बाहर यहां से निकलना चाहते हैं, जहां पर प्रतिकर्षण ज्यादा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है ये निकलना चाहते हैं, निकलने के लिए इनको स्थान दो। तो बाहर क्या है? वायु है, लेकिन वायु में नहीं जा सकते, वायु में नहीं जा सकते। तो मैंने क्या किया, एक चालक वस्तु लेके आया। अब सुनना, धातु लेके आया, ये कोई सी भी वस्तु हो सकती है, लेकिन यहां लाने वाली वस्तु चालक लेके आया। मान लेते हैं ये चालक है, या बोल दीजिए कोई मेटल लेके आया, कोई धातु लेके आया, उदासीन। कौन सा लेके आया? उदासीन। अब उदासीन लाने का क्या मतलब है? उदासीन लाने का मतलब है सर उस पर जितने धन है, उस पर जितने धन है उतने ऋण है। यही मतलब है उदासीन का, दैट इज द मीनिंग ऑफ उदासीन। जिस पर सबसे ज्यादा आवेश है, इस पर तो ये तो वस्तु ऋणावेशित है ना बेटा, ये वस्तु तो तेरी ऋणावेशित है, लेकिन ये वाली वस्तु धनावेशित है और ये चालक है। क्या है? ये चालक है। अभी जितना बता रहा हूं उतना सीखा। तो होगा क्या, ये ढूंढ रहे थे रास्ता, ये ऋणावेशित वाली जो वस्तु है, ये जो एक एक ऋणावेश है, ये ढूंढ रहे थे रास्ता कि यार यहां से निकलो, यहां बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण है। इनको मिल गया रास्ता, इनको मिल गया रास्ता, और ये बेटा जी इस वाली वस्तु की ओर आकर्षित कर आने लग जाएंगे। पहले बता बात समझ में आ रही है क्या? ये इस वाली वस्तु की ओर आने लग जाएंगे। तो ये तो उदासीन थी ना, ये तो उदासीन थी, लेकिन अब कौन आ गया? अब कौन आ गया? बोल यार गुरुजी, अब ऋणावेश आ गए। तो बेटा जी ऋणावेश आ गए तो ये वस्तु क्या हो गई? ऋणावेशित हो गई। दिस बॉडी बिकम नेगेटिव। कहां से आए? यहां से आकर यहां स्थान है। क्या तूने संपर्क करवाया था? गुरुजी बिल्कुल संपर्क में तो लाया था। इसका मतलब संपर्क के द्वारा तूने आवेशन करवाया। आवेश हुई कि ये वस्तु आवेशित हुई कि नहीं हुई? हुई है ना गुरुजी। कैसे पता चला? देखो ना सर, इस पर ऋणावेश आ गया। तो क्या ये आवेशन का एक और नया तरीका है? हाँ सुनो, आवेशन की विधियों का एक और, इसको बोलते हैं चालन द्वारा, दैट इज कंडक्शन। कंडक्ट हुए हैं, दैट इज चालन। कारण आपको समझ में आया? वस्तु थी बहुत ज्यादा रिपल्सिव फोर्स था,
ये रास्ता ढूंढ रहा है, रास्ता। जैसे ही हमने इसको संपर्क में लाया, चालक वस्तु को, चालक या धातु को संपर्क में लाया, इनको रास्ता मिलेगा और ये इधर शिफ्ट होते जाएंगे, ये इधर स्थानांतरित हो गए। तो जो वस्तु पहले उदासीन थी, अब वो वस्तु, जो वस्तु पहले उदासीन थी, अब वो वस्तु ऋणावेशित हो गई। जो वस्तु पहले उदासीन थी, अब वह वस्तु ऋणावेशित हो गई। इसमें काम की एक बात लिख लेना बस, मेरी प्यारी बिंदु करके। जिस प्रकार की, जिस नेचर की वस्तु को तू लेके आ रहा है, ऋणावेशित को लाया तो ऋणावेशित ही होगी, धनावेशित लाता तो धनावेशित होती। मतलब जिस प्रकृति की वस्तु से उदासीन वस्तु को संपर्क में लाते हैं, जिस प्रकृति का मतलब है, इधर मैंने ऋणावेशित लिखा है इस वाले के लिए, या धनावेशित भी हो सकता है। इसकी प्रकृति क्या है? ऋणावेशित है ना यार इसकी प्रकृति। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? तो उदासीन वस्तु को संपर्क में लाते हैं तो उदासीन वस्तु भी, तो उदासीन वस्तु भी उसी प्रकृति की यानी कि या तो नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाएगी। दोनों एक साथ नहीं होगी कि सर धन भी आएगा ऋण भी आएगा, तब तो खा जाएंगे ना एक दूसरे को। या तो ऋणावेशित बनेगी या धनावेशित बनेगी। कहानी को तू समझना, कहानी को थोड़ा फील लेना। मैंने बहुत प्यार से तुझे समझाया है बेटा, बहुत प्यार से। पहले बताओ, ये खत्म हो गया, कंडक्शन खत्म हो गया। कंडक्शन में आप सिखाने जैसा कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में सेकंड मेथड, दैट इज कंडक्शन। क्लियर? याद रहेगा। अब चलते हैं बेटा जी, तीसरा लगाएंगे प्रेरण द्वारा, स्थिर वैद्युत प्रेरण या मेथड्स ऑफ चार्जिंग में तीसरा एंड इंडक्शन, दैट इज इंडक्शन। अच्छा, इसमें बहुत कुछ है अभी सिखाने को। कंडक्शन में सवालों के थ्रू समझ में आएगा, कैसे आवेश बढ़ता है। क्योंकि जरूरी थोड़ी ना, मान ले दो गोले लिए, एक R1 त्रिज्या का लिया, एक R2 त्रिज्या का लिया, तो दोनों पर जो आवेश तो स्थानांतरित होंगे, लेकिन कितने होंगे वो पूछ लेते हैं तुझसे। सवाल बनता है जबरदस्त, मैं फिर बता रहा हूं, जबरदस्त सवाल। तेरे को फील आएगा, लेकिन पहले ये मेथड होने दे, ये तीसरा मेथड होने दे। लगाएंगे बेटा जी मेथड्स ऑफ चार्जिंग में तीसरा मेथड, स्थिर वैद्युत प्रेरण, या लिख दीजिए प्रेरण द्वारा आवेशन। तो बेटा स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा आवेशन, देख ध्यान से सुनिएगा। इस वाले मेथड में ना मैं बॉडी को ना टच नहीं कराऊंगा, दोनों बॉडीज को मैं टच नहीं कराने वाला। दो वस्तुएं लूंगा और दोनों में से किसी भी एक को टच नहीं कराऊंगा, लेकिन फिर भी मैं जो दूसरी अनावेशित वस्तु है, उदासीन जो वस्तु है, उसको आवेशित करके दिखाऊंगा। खैर सुनिएगा ध्यान से। पहले, अच्छा इसमें स्टेप्स है, तो पहले हेडिंग लगा लो प्रेरण द्वारा आवेशन, हेडिंग लगा लो, या हालांकि हेडिंग तो लगी हुई है, स्थिर वैद्युत प्रेरण, ऐसे भी लिख सकते हो, प्रेरण द्वारा आवेशन, है ना। चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा जी? चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या है कहानी को ध्यान से सुनिएगा, कहानी मजा आएगा बेटा जी, है ना। मस्त है ये टॉपिक यार, स्टेप बाय स्टेप समझूंगा। पहला स्टेप, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा और सवाल करेंगे, इसमें बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। अभी हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगली क्लास में आपको सवाल करवाऊंगा और गुलाम का नियम करवाऊंगा। यही है अगली क्लास की कहानी, सुनते जाइएगा। शुरुआत हुई है चैप्टर की, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया है बेटा जी की चैप्टर में लगेंगे टाइम। चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर चीजें हर कैसे डिस्कस करूंगा, और बाद में मैकेनिक्स से सवाल कैसे जोड़े जाते हैं वो भी आपको बताऊंगा। इसमें मैकेनिक्स से सवाल जोड़ देते हैं,
एसएचएम से जोड़ देंगे, तुझे पता ही नहीं चलेगा, हवा ही नहीं लगेगी एसएचएम से कैसे जोड़ दिए सवाल को। लेकिन तुझे करवाऊंगा एक सवाल ऐसा ताकि तुझे फील आए, दिमाग की घंटी हो जाए, अच्छा तो ये कहानी है। सुनिएगा, स्टेप 1 में क्या है कि यार मान लेते, ध्यान से सुनिएगा, कि मेरे पास ये वस्तु है ना, ये वस्तु है, उदासीन है, इस पर जितना धन है उतना ऋण है, जितना धन है उतना ऋण है। मतलब इस वक्त मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरे पास नेट चार्ज है, कुल आवेश है, वो 0 है। स्टेप 1 की कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब है, इसका 4 स्टेप में या 5 स्टेप में पढ़वाऊंगा इस पूरे मेथड को। एक एक स्टेप को ध्यान से सुनिएगा, 4 से 5 स्टेप लगेंगी। तो अभी के लिए मेरे पास अनावेशित वस्तु है। क्या है? अनावेशित वस्तु, या यूं कह लीजिए उदासीन, उदासीन अनावेशित वस्तु, या यूं कह लीजिए उदासीन वस्तु है। क्या है? उदासीन वस्तु है। स्टेप 2 में मैं करूंगा क्या, है ना, स्टेप 2 में मैंने क्या किया, इस वस्तु के पास मैं एक अन्य वस्तु लेके आऊंगा पर उसके ऊपर आवेश होगा। ये वाली वस्तु तो अनावेशित है, इसका मतलब जितना इस पर धन है उतना ही इस पर ऋण है। लेकिन बेटा जी, अगर मैं एक ऐसी वस्तु ले आया, एक ऐसी वस्तु ले आया जिस पर ऋणावेश है, क्या ये वस्तु ऋणावेशित है? ऋणावेशित वस्तु ले आया। क्या ले आया? क्या ले आया? ऋणावेशित वस्तु ले आया। और किसके पास लेके आया? इसके पास। अच्छा, एक चीज ये याद रखना, हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? प्रेरण। तो प्रेरण का मतलब है विदाउट टचिंग, मतलब प्रेरण का मतलब नहीं है विदाउट टचिंग, प्रेरण का मतलब तो कुछ और है, पर बिना टच किए हम इसको प्रेरित करेंगे, इसको आवेशित करेंगे, बिना टच किए इसको आवेशित करेंगे। तो बेटा जी, अब इसके पास क्या है? ये तो उदासीन थी। जब तुम इसके पास, जैसे वाली ये वस्तु है और ये ऋणावेशित है, तो मैं इसके पास ऋणावेशित वस्तु को लेके गया, लेकिन संपर्क में नहीं लाया, मैं टच नहीं कराऊंगा दोनों वस्तुओं को, मैं केवल इसके पास लेके गया। तो देख, ये बीच में क्या है? दोनों के गैप है। तो होगा क्या? इस तरफ कौन इकट्ठे हो जाएंगे? प्लस। क्यों? आकर्षण के कारण। यार, आकर्षण के बल के कारण प्लस इकट्ठे हो जाएंगे ना। बात समझ में आ रही है क्या? आकर्षण के कारण से प्लस, और माइनस सारे किधर भाग जाएंगे? और माइनस सारे किधर भाग जाएंगे? इधर भाग जाएंगे। बोलो, इधर जमा हो जाएंगी। क्योंकि माइनस क्यों भागे इधर? क्योंकि प्रतिकर्षण है। तो प्लस सारे इधर आ जाएंगे, माइनस उधर भाग जाएंगे। एक अनावेशित वस्तु के पास एक अनावेश, जब तू कोई वस्तु लेके नहीं आया था, जब तू कोई वस्तु लेके नहीं आया था, तब बेटा उदासीन थी, अनावेशित थी, कुछ इस तरीके से आवेश था, शांतिपूर्वक रह रहे थे आराम से, जितने धन है उतने ऋण है। लेकिन जब मैं इसके पास कोई वस्तु लेके गया, जब मैं कोई वस्तु लेके गया, तो बेटा जी इधर धन भागेंगे क्योंकि आकर्षण के कारण से, और प्रतिकर्षण के कारण से माइनस है। माइनस तो दूर भाग जाना चाहते हैं, लेकिन बेटा जी ये इसकी सतह तक लास्ट आ जाएंगे। इसके बाद कहां भागेंगे? क्योंकि इसके बाद वायु है। यहां से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन बाहर निकलने के लिए बाहर वायु है, और वायु इंसुलेटर है, वायु इंसुलेटर है। इंसुलेटर से तक कुचालक है। वायु क्या है? इंसुलेटर है, कुचालक है। तो ये चालन तो करेगा नहीं, तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ये सतह तक आकर इकट्ठे हो जाएंगे। तो स्टेप नंबर 2 ये बनेगी, स्टेप नंबर 2 ये बनेगी।
ठीक है, अब मैं बात करूंगा स्टेप 3 की। स्टेप 3 की ध्यान से सुनना, सारी स्टेप्स लिख के बता रहा हूं। अब बेटा जी स्टेप 2 में क्या था, माइनस था, ये वस्तु थी, यहां सारे माइनस इकट्ठा हो गए, यहां सारे धन इकट्ठा हो गए, यहां प्लस माइनस, सेंटर में तो रहेंगे ना यार, सेंटर में तो ये रहेंगे ही ना। यहां पर सबका क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा था, सबका क्या लग रहा है, आकर्षण बल। लेकिन बेटा जी अब मैंने क्या किया, ये बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर जाने के लिए दो तरीके, एक तो वायु, लेकिन वायु से तो जा नहीं सकते क्योंकि कुछ चालक है, इंसुलेटर है। तो हमने क्या किया, हमने इसको इस वाले सिरे से इधर की तरफ से मैंने इसको ग्राउंड कर दिया। क्या कर दिया, अर्थ ग्राउंडिंग, इसको बोलते हैं भूसे, पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया, इसका पोटेंशियल 0 होता है। हालांकि मत सोच इस बारे में, बस ये मान ले कि मैंने इसको चालक तार से जोड़ के ग्राउंड कर दिया, ग्राउंडिंग कर दी या अर्थिंग कर दी, ऐसे मान ले, अर्थ से जोड़ दिया, अर्थ से। अब कुछ चीजें बेटा जी आने वाले समय में समझ में आएगी तो वो बाद में ही आएंगी। अर्थ कितना भी आवेश, पृथ्वी कितना भी आवेश समाहित कर सकती है। पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफैराड होती है और कितना भी आवेश को समाहित कर सकती है। अभी के लिए बस अर्थ से जोड़ देते हैं। एक बात याद रखना, एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना, इलेक्ट्रॉन अर्थ में जाएंगे या अर्थ से आएंगे, सिर्फ ऋणावेश इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। कभी भी धन आवेश को, पॉजिटिव आवेश को पृथ्वी से मत मंगा लेना या पृथ्वी में मत भेज देना। इतना याद रखना, या तो इलेक्ट्रॉन यूं जाएगा या इलेक्ट्रॉन यूं आएगा, पर आएगा इलेक्ट्रॉन ही। कई बार जल्दीबाजी में ये बोल देते कि इधर से धनावेश आया, पागल है क्या, इधर से धनावेश आके इनको माइनस को न्यूट्रल कर गया, नहीं, इलेक्ट्रॉन सारे किधर चले गए, ये जो सारे माइनस है ये सारे किधर चले गए, पृथ्वी में चले गए। दिस इज कॉल्ड स्टेप नंबर 3। जब मैंने इसको अर्थ से जोड़ा, समझ में आया क्या, समझ में आया, फिर से हो सकता है थोड़ी तकलीफ हो। देखो बेटा जी, तूने नोट्स नहीं लेने को मना किया, मैं नहीं लाया लिख के, अब मैं खुद समझा रहा हूं, तुझे समझने पड़ेंगे और अपनी ही लैंग्वेज में लिखने भी पड़ेंगे। अब बोल, मेरा वो वाला पॉइंट, वो वाला तरीका काम का था क्या, समझाने के बाद नोट्स दे देने का। अब मैं नोट्स नहीं है, तूने मना किया है, अगर चाहिए तो लिख दे कि गुरुजी दे दिया करो। सुन बेटा जी, प्लस माइनस स्टार्टिंग में ये वस्तु मेरे पास अनावेशित थी, या यूं बोल दीजिए उदासीन वस्तु थी, यानी कि इसके ऊपर जो आवेश है Q वो बराबर 0 है, Q बराबर 0 है, Q बराबर 0 है। ए बोलना यार, Q बराबर 0 है। जब मैं इसके पास एक ऋणावेशित वस्तु लेके आया तो अब इसके प्लस माइनस सब है इसमें, तो प्लस तो इधर खींचेंगे, क्यों खींचेंगे ये भी तुझे पता है, आकर्षण के कारण से, और माइनस सारे इधर भागेंगे, क्यों भागेंगे, प्रतिकर्षण के कारण से, तो माइनस उधर भाग गए। अब सुन, यहां पे जब ये इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो ये जो सारे माइनस है ना, इन माइनस के बीच में, इन ऋणावेशों के बीच में ना बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण है, हाईली रिपल्सिव है, हाईली रिपल्शन है, बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण है। तो ये यहां से निकलना चाहते हैं, ये यहां से छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छोड़ने के लिए डायरेक्ट बाहर निकले तो वायु है, और वायु से तो काम चलना नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक अर्थ से कनेक्ट कर दिया, चालक तार से, चालक तार लाकर नहीं इसको पृथ्वी से जोड़ दिया। तो बेटा जी इसमें बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे नीचे, या तो इलेक्ट्रॉन आएगा या इलेक्ट्रॉन जाएगा। धन को मत बुला लेना, धन को मत भिजवा देना। दिस इज कॉल्ड स्टेप नंबर 3 एंड नाउ स्टेप नंबर 4।
अब जब ये धन से जोड़ दिया तो अब होगा क्या, सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो बॉडी कैसी हो जाएगी, अब बॉडी वस्तु कैसी हो जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अर्थ से तो कनेक्ट है ही है ना, अर्थ से तो कनेक्ट है ही है। प्लस प्लस ये तो रहेंगे ही रहेंगे, क्यों रहेंगे, ये आकर्षण के कारण से रहेंगे, आकर्षण के कारण से रहेंगे। बस ये वाला एरिया खाली है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन या सारा ऋणावेश पृथ्वी में चला गया, समाहित हो गया। अब करेंगे इनको डिस्कनेक्ट। अब डिस्कनेक्ट मतलब मुझे ये आइसोलेटेड बॉडी चाहिए। अभी तो ये पूरे तामझाम के साथ कनेक्टेड है ना, तामझाम मतलब इसके पास वस्तु भी है, ऋणावेशित वस्तु भी यहीं पर बैठी हुई है, पृथ्वी से भी जोड़ा हुआ है ऋणावेशित। मैंने आपको शुरुआत में कैसी वस्तु लाके दी थी, मैंने शुरुआत में आपको ये लाके दी थी, तो मैं तुझसे ऐसी ही मांगूंगा। और मैंने तुझसे बस इतना बोला है कि ये अभी आवेश नहीं है, तो इसको आवेशित कर ला, तो तू मुझे आवेशित वस्तु लाके देगा, तो लाके तो अकेला ही देगा ना, इसमें ये तामझाम नहीं चाहिए ना, तो इनको हटाना पड़ेगा। अब हटाने के तरीके हैं, कई बार बच्चे इसको हटा देते हैं पहले। होगा क्या इसको हटा देने से, सबसे पहले हटाएगा इसको, सबसे पहले हटाएगा इसको, फिर बता रहा हूं, सबसे पहले कैंची का मतलब काटना नहीं है, कैंची का मतलब है हटा देना, रिमूव कर दिया है पहले नंबर पे, और फिर बाद में हटाएगा दूसरे नंबर पे इसको। कारण सुनो, अगर तूने सबसे पहले इसको हटा देता, अगर तू सबसे पहले इसको हटा देता, ये प्लस कहां बिजी थे, इसके साथ आकर्षण में बिजी थे। तू सोच के देख, ये वाले प्लस जो है वो इसके साथ आकर्षण में बिजी हैं, लेकिन जब तू इसको हटा देगा तब ये प्लस किसकी तलाश में रहेंगे, किसकी तलाश में, माइनस की तलाश में। और ये तो अभी हटाया नहीं है, तो वापस से खींच लेंगे इलेक्ट्रॉनों को, वापस से इलेक्ट्रॉनों को खींच देंगे, तो वापस से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, जितने धन है उतने ऋण है, वस्तु अभी की अभी भी अनावेशित ही रहेगी। फिर तुझे तो आवेशित करना है, फिर से तूने ये धनावेश किससे कनेक्टेड है, इस क्षण से कनेक्टेड, इन द सेंस किससे बंधे हुए हैं, आकर्षण बल से बंधे हुए हैं। तूने इस क्षण को हटा दिया, तूने इस क्षण को हटा दिया, तूने जैसे इस क्षण को हटाया, अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सिस में आ गए। इस वाली वस्तु में कौन ज्यादा है, प्लस ज्यादा है, प्लस ज्यादा में, तो ये प्लस क्या करेंगे, धरती से इलेक्ट्रॉनों को बुला लेंगे, आ जाओ आ जाओ, मैं तो भूखा हूं, प्लस भूखा है माइनस का, माइनस भूखा है प्लस का, बुला लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जा भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आ भी, तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो जितने प्लस थे वापस से उतने माइनस, बॉडी वापस से उदासीन ही रह गई। तो तुझे तो आवेशित करनी थी, ये तो वापस से उदासीन हो गई, तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि पहले इसको काट, जब तू इसको काटेगा तो इलेक्ट्रॉन के आने का रास्ता कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आने का रास्ता बंद हो जाएगा। अब इसको हटा ले तो ये प्लस प्लस बच जाएंगे ज्यादा संख्या में, पर वो प्लस इलेक्ट्रॉन को बुला नहीं पाएंगे, क्योंकि रास्ता तूने पहले ही काट दिया। तो पहले स्टेप नंबर 5, पहले धरती को हटाएगा, पहले धरती को हटाएगा, धरती माता को हटाएगा, मतलब धरती से कनेक्शन को खत्म करेगा। तो ये खत्म कर दिया, ये स्टेप नंबर 5। और अब स्टेप नंबर 6 लास्ट, जिससे तेरी वस्तु आवेशित हो जाएगी। अब इस ऋणावेशित वाली वस्तु को हटा दे, अब इस ऋणावेशित वाली वस्तु को हटा दे। अब जब तू इस वस्तु को हटा देगा तो होगा क्या, प्लस है तो ज्यादा संख्या में क्या रह जाएंगे, ज्यादा संख्या में क्या रह जाएंगे, प्लस। लेकिन ऐसा नहीं है कि माइनस नहीं रहेंगे, माइनस भी रहेंगे, लेकिन एक्सिस में कौन रहेंगे,
बॉडी बिकम पॉजिटिव। क्या ये आवेशित कर दी तूने? क्या ये बॉडी आवेशित कर दी तूने? हाँ गुरुजी, आपने आवेशित मांगा था ना इंडक्शन मेथड के द्वारा। एक बात पूरा फिर से समझाना चाहता हूं मैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। देख, प्रारंभ में क्या थी? एक वस्तु थी। सुनना, अनावेशित वस्तु थी। तुझे नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है। जिन बच्चों को नहीं आया दोबारा सुन लो। एक अनावेशित वस्तु है, जितने धन उतने ऋण, आवेश 0। तू क्या किया? इसके पास एक ऐसी वस्तु लेके आया, कोई सी भी हो सकती। सर जरूरी है क्या ऋणावेशित ही लाना? मेरी मर्जी में धनावेशित लाऊंगा तो ले आ। जब तू धनावेशित लाएगा तो यहां पर अब माइनस आ जाएंगे, तो यहां अब प्लस आ जाएंगे। पहले इलेक्ट्रॉन जा रहे थे जमीन में, अब इलेक्ट्रॉन जमीन से आके नहीं, इनको खत्म कर देंगे। फर्क कुछ नहीं है, सेम है। इसलिए मन में डाउट मत रखना कि हमेशा ऋणावेशित वस्तु ही लाते हैं। मैं धनावेशित भी ला सकता हूं। अभी के लिए मैं ऋणावेशित वस्तु लेके आया, अभी के लिए मैं इसके पास एक ऋणावेशित वस्तु लाया, तो सारे धन इधर आ जाएंगे आकर्षण बल के कारण, और ऋणावेश उधर भाग जाएंगे। सबसे दूर, जितना दूर भाग सकते हैं उतना दूर तेरे ऋणावेश भाग जाएंगे। बोल यार। अब ये ऋणावेश, ये जो यहां पर ऋणावेश इकट्ठे हुए हैं, इनमें प्रतिकर्षण है, हाईली रिपल्सिव फोर्स। तो ये यहां से निकलना चाहते हैं हम। निकलने के लिए बाहर सीधा वायु है, तो निकलने के लिए क्या करेंगे? हमने क्या किया? स्टेप 3, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही अर्थ से कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? अर्थ में। इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले गए, तो देखिए सारे इलेक्ट्रॉन मैंने अर्थ में भेज दिए। अब तरीका सुन। अब मुझे तो एक आइसोलेटेड सिस्टम चाहिए, अलग से, केवल यही बॉडी चाहिए। तब इसको हटाओगे और इसको हटाओगे। अब हटाने का तरीका, पहले हटाएंगे हम अर्थ को। पहले संपर्क पृथ्वी से तोड़ेंगे, क्योंकि अगर बेटा जी पृथ्वी से संपर्क नहीं तोड़ा और इसको हटा लिया, तो यहां एक्सिस में कौन है? अधिकतर कौन है? ज्यादा संख्या में कौन है? धनावेश। ये किनको बुला लेंगे? इलेक्ट्रॉनों को बुला लेंगे अर्थ से। आ जाओ, मेरी कमी को पूरा कर जाओ। तो पहले मैंने संपर्क ही तोड़ दिया, कटक, कैंची लगा दी। अब यहां से तोड़ दिया मैंने क्या? संपर्क पहले नंबर पे, और फिर हटाऊंगा दूसरे नंबर पे इस ऋणावेशित वाली वस्तु को। तो पहले मैंने संपर्क तोड़ दिया, देख संपर्क तोड़ दिया। अभी भी ये इससे जुड़े हुए हैं, प्लस प्लस, किससे? इस ऋणावेशित वाली वस्तु से। तो अगली स्टेप में मैंने इस ऋणावेशित वस्तु को हटा दिया, तो यहां पर क्या आ जाएंगे? ज्यादातर माइनस तो रहेंगे ही थोड़े बहुत, लेकिन बॉडी बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, आवेशित वस्तु है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन, क्या तूने आवेशित कर दिया इस वस्तु को? हाँ, हमने आवेशित कर दिया, ये वस्तु आवेशित हो चुकी है। तो इसको बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें, जब तूने चालन पढ़ा था ना बेटा जी, चालन, तो चालन में क्या था? तो ऋणावेशित लेके आया था, तो बॉडी भी ऋणावेशित ही हुई थी। जिस प्रकृति की वस्तु को लाते हैं उसी प्रकृति की, तूने ऋणावेशित लाया था तो वस्तु भी ऋणावेशित हुई थी। अच्छा बेटा जी, ऐसा मत कर देना कि सारे के सारे ऋणावेश इसमें भेज दो, सर ये उदासीन हो जाएगा। ऐसे नहीं, क्योंकि जैसे जैसे ऋणावेश यहां जाएगा, तो ये भी तो अब इसको प्रतिकर्षित करेंगे अगले ऋणावेश को। तो एक लिमिट तक ही ऋणावेशित होगी, बाद में इनको ही, ये खुद ही इसको प्रतिकर्षित करने लग जाएंगे, जो अगले ऋणावेश जाएंगे। मान लो इससे एक ऋणावेश गया, पहले यहां पर ऋणावेश नहीं था, उदासीन थी, एक ऋणावेश गया। अब दूसरा आएगा, तो दूसरा वाला ऋणावेश को प्रतिकर्षित करेगा कौन? पहला वाला। पर ज्यादा नहीं कर पाएगा, तो मान ले दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, 3 मिलकर प्रतिकर्षित करेंगे, 4 भी आ गया। अब 4 मिलकर प्रतिकर्षित, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि यहां से ऋणावेश आना बंद हो जाएंगे, यहां से। तो थोड़ा थोड़ा ऋणावेश इस पे रहेगा, थोड़ा इस पर रहेगा, लिमिट होती है आवेश के आने के बीच में। काम की चीज यह है कि चालन वाले मेथड में वस्तु अगर ऋणावेशित है, तो जो जिस वस्तु को तुम आवेशित कर रहे हो वो भी ऋणावेशित होगी। अगर ये धनावेशित होती तो ये भी धनावेशित होती, लेकिन प्रेरण में उल्टा है। तो कौन सी वस्तु लेके आया था?
पास में ऋणावेशित, और तुझे लास्ट में कौन सी मिली, धनावेशित। ये फर्क है चालन में और प्रेरण में। सेम कहानी अगर तू यहां पर प्लस लेके आता तो उल्टा समझ ले, अब प्लस लेके आता तो यहाँ माइनस इकट्ठा होते, यहाँ प्लस इकट्ठा होते, सुन ले बराबर से, प्लस प्लस होते तो बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण, तो ये प्लस यहां से जाना चाहते तो कौन किसको खींच लेते, धरती से इलेक्ट्रॉनों को खींच लेते। तो जो इलेक्ट्रॉन का तीर का निशान अभी ऐसे है, अब ऊपर की तरफ लगता तीर का निशान, तो इलेक्ट्रॉनों को ऐसे खींचते, ये खत्म हो जाते, तो अगला चित्र यही बनता। अगला चित्र बस यहां पर ये धन आते, यहां पर धन आते, यहां ऋण आते। क्लियर है? फिर क्या करते, वापस से धरती से कनेक्शन हटाते, धरती से कनेक्शन हटाते, यहां धन होता, यहां ऋण होता, फिर इसको हटाते तो ऋण आवेश फैल जाता पूरे पर, तो बॉडी बिकम नेगेटिवली चार्ज। तो दिस इज ऑल अबाउट चार्जिंग बाय इंडक्शन, दिस इज ऑल अबाउट चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब कुछ काम की बातें हैं बेटा जी, प्रेरण से संबंधित कुछ मुख्य तत्व, ये 4 पॉइंट है, तू पढ़ेगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने तो कर दिया जो पढ़ना है, जो भी समझाना था सब कुछ समझा दिया। कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फिगर्स हैं, उनको दिमाग में रखिएगा, ये तेरे लिए कुछ तथ्य है, ये फैक्ट है। क्लियर? बहुत अच्छे से समझाया है बेटा जी मैंने तुझे आज का लेक्चर भी। क्लियर? अरे बोल दे यार, बोल दे। चले बेटा जी, अब समय हो चला है क्विज का, आइए क्विज कर लेते हैं। पहला सवाल बेटा, गतिमान आवेश से संबद्ध ऊर्जा का कारण। पहला ऑप्शन कण के आवेश पर, दूसरा कण के वेग पर, तीसरा विद्युत क्षेत्र की दिशा पर, और चौथा कण के द्रव्यमान पर। सॉल्व करिए बेटा, कोशिश करिए, दिमाग लगाइए। सवाल थोड़ा सा सोचने वाला है, हालांकि अभी तक चीजें वो कवर नहीं हुई है जो आप उम्मीद कर रहे हो कि ये सवाल हो जाए, लेकिन कोशिश करो सवाल को करने की। ठीक है, एक और सवाल है बेटा जी, दूसरा सवाल, प्रकृति में किसी निकाय का विद्युत आवेश निम्न में से किसके बराबर होता है। ये तो करवाया यार, ये तो करवाया है, डायरेक्ट पढ़ के टिक मार सकते हो यार, पढ़ के टिक मार सकते हो। चलिए बेटा जी, गतिमान आवेश से संबद्ध ऊर्जा का कारण बेटा जी कण के आवेश पर नहीं है, कण के वेग पर नहीं है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही विद्युत बल लगता है। बोला है ना, गतिमान आवेश से संबद्ध ऊर्जा का कारण तो विद्युत क्षेत्र की दिशा पर और कण के द्रव्यमान पर तो नहीं है बेटा जी। क्लियर? अगला, प्रकृति में बेटा जी Q बराबर प्लस माइनस एनी पूर्ण गुणज हो रहा है। आवेश के न्यूनतम मान का सबसे छोटा आवेश E, मतलब ऑब्वियस ही बात है, हमने बोला था बेटा जी आवेश ना, बोला सबसे न्यूनतम इकाई E, तो उसका अर्धपूर्ण गुणज नहीं, शून्य नहीं, आवेश के न्यूनतम मान का वर्ग नहीं, आवेश के न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है Q बराबर प्लस माइनस एनी। ठीक है बेटा जी, चलिए, तो ये था दोनों आपके क्विज सवाल। आवेशन की विधियां मैंने आपको पूरी सिखा दी है, लेकिन इस पर अभी सवाल बाकी हैं। अगली क्लास में बेटा जी आपको सवाल और कुछ नई चीजें आपको सिखाऊंगा। क्लियर है? बोलो यार बेटा जी, सिर्फ अभी थ्योरेटिकली खत्म किया है, न्यूमेरिकली बाकी है, तो सवाल प्लस कूलाम का नियम अगली क्लास में चलेंगे। कोशिश करना इस सवाल को करने की, होमवर्क में दे रहा हूं। अगली क्लास में कूलाम का नियम तो पढ़ेंगे ही बेटा जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हर बार जेई में सवाल आता है, हर बार जेई में इससे सवाल पूछ लेते हैं कूलाम के नियम पर, नहीं तो एप्लीकेशन अप्लाई करवा देते हैं आपसे इनडायरेक्ट वे में कूलाम के लॉ को, और हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। ठीक है बेटा जी, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और हाँ, जुड़े रहिएगा डाउटनेट के साथ।